Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So today topic is international trade. आज हम करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का स्कोप क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप क्या होते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड होता है हमारा विद इन अ कंट्री। ओके, होप सो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड किया जाता है विद इन अ कंट्री एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो होती है वो की जाती है मोर देन वन कंट्रीज में की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब आपको पता ही है सभी को, ट्रेड का मतलब होता है बाय एंड सेल करना, बाय एंड सेल। एंड इंटरनेशनल का मतलब होता है बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जब आप एक देश से दूसरे देश में सेलिंग परचेजिंग करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो अभी हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जब हम कोई भी बिजनेस को सेलिंग एंड परचेज करते हैं मोर देन वन कंट्रीज में, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसी होती है। विजिबल ट्रेड होती है एंड टेंजिबल नेचर की होती है, टेंजिबल नेचर की, जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड, सिल्वर etc. So many types of goods include in a international trade. And next करते हैं type of international trade कि how many type of international trade. We have 3 type of international trade. First import. अब हम समझते हैं कि import क्या होता है। फर्स्टली हमें पता चल गया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है जब हम सेलिंग एंड परचेसिंग करते हैं आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। अब बात आती है इंपोर्ट की। इंपोर्ट क्या होता है, लाइक ये इंडिया है एंड ये है यूएसए। जब हम कोई भी गुड्स को यूएसए से इंडिया में लेके आते हैं, गुड्स क्या करते हैं यूएसए से इंडिया में लेके आते हैं, दिस इज इंपोर्ट। इंपोर्ट। एंड जब इंडिया में अगर हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हम यूएसए में सेल कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा एक्सपोर्ट। अंडरस्टैंड। अगर हम फॉरेन से कोई भी गुड्स को परचेज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। एंड अगर हम कोई भी गुड्स इंडिया में बना रहे हैं और फॉरेन में सेल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब बात आती है इंटरपोर्ट की। अब इंटरपोर्ट क्या होता है, जब हमने कोई भी गुड्स को इंपोर्ट किया है। ओके, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इंटरपोर्ट क्या होता है, यहां पे आप ले लीजिए चाइना। अगर हमने कोई भी गुड्स को परचेज किया है चाइना से, यानी कि चाइना से हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किया कहां से, चाइना से, और हमने उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए। क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए में। एंड हमारी कंट्री का कोई रोल नहीं आया, ना हमने गुड्स को अपने पास रखा। हमने क्या किया, हमने चाइना से इंपोर्ट किया और हमने यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। ओके, तो होप सो आपको तीनों वर्डिंग के मतलब अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है और एंट्री पोर्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर आपके केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो केस स्टडी के अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्कोप, सब बातें ये पता होनी चाहिए। तो अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड पीछे वाले लेसन के बारे में देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको लेसन वाइज केस स्टडी करवा रखी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड।
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटरनेशनल ट्रेड का कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हम क्या करते हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। हम क्या करते हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। आउट ऑफ बाउंड्रीज हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या हुआ बाय एंड सेल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, मैं यहां से इसको रफ कर देती हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लास्ट में। सेकंड आता है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है मोर देन 1 कंट्रीज, 2 कंट्रीज एंड 3 कंट्रीज। नेक्स्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर। मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है लाइक कैपिटल एंड अ लेबर। कैपिटल एंड अ लेबर का क्या होता है मोबिलिटी होता है, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइज होता है, कैपिटल का भी यूटिलाइज होता है एंड लेबर का भी, क्योंकि इंडिया में क्या है एम्प्लॉयमेंट कम है। अगर इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। तो मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर, मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर में 2 आ जाते हैं कैपिटल एंड करेक्ट। नेक्स्ट यूज डिफरेंट करेंसीज। अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो हम डिफरेंट करेंसीज का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम विद इन अ कंट्री ट्रेड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ हमारी करेंसी से डीलिंग करने का मौका मिलेगा। और अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसीज में भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा एंड हमारे पास भी फॉरेन की करेंसीज होगी। नेक्स्ट पेमेंट थ्रू द बैंक। हम अगर फॉरेन से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास पेमेंट रिसीव होगी तो वो पेमेंट रिसीव होगी थ्रू द बैंक। हमें बैंक ये फैसिलिटी अवेलेबल करता है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री से आप डीलिंग करो, हम आपको पेमेंट करेंगे एंड एक्सचेंज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हम करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बात आती है कि हमने पढ़ लिया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अब बात करते हैं कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनली ट्रेड का स्कोप क्या है। तो इंटरनेशनली जो ट्रेड होती है उसका बहुत बड़ा स्कोप है, वाइडर टर्म है। फर्स्ट आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अंदर आ जाते हैं विजिबल गुड्स। विजिबल का मतलब विच वी कैन बी सी एंड टेंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, लाइक मशीनरी का कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका कर रहे हैं, सर्विसेज का भी कर रहे हैं। दिस इज इनविजिबल, इनविजिबल विच कैन नॉट बी सी, जिसको हम देख नहीं सकते बट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है, लाइक कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ओके, एंड टूरिज्म, सो मेनी सर्विसेज आर अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब इन दोनों वर्डिंग का मतलब करना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर ओनली आपका लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग में से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम समझते हैं लाइसेंसिंग क्या होता है। ओके, लाइसेंसिंग क्या होती है, अगर मान लो इंडिया की कोई फर्म है या कोई भी आप कंपनी मान सकते हैं एंड यूएसए। ओके, तो अगर यूएसए की कोई भी कंपनी है तो उसके पास क्या होते हैं, अगर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, कोई भी यूएसए की कंपनी है और कंपनी का कोई भी ब्रांड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। कोई भी मार्क जो भी उनके ब्रांड है उसको ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, मान लो कि कोई भी एक्सक्लूसिवली राइट है जो सिर्फ यूएस की कंपनी ही रखना चाहती है, ओके, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा कॉपीराइट। पेटेंट, अगर कोई भी एक्सक्लूसिवली उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है और उसका उन्होंने पेटेंट करवा रखा है कि कोई भी पर्सन
इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं कर सकता या कोई भी पर्सन इस पैटर्न को यूज नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के। दिस इज कॉल्ड पेटेंट। तो अगर हमें यूज करना है, हम चाहते हैं कि हम भी यूएस वाले ट्रेडमार्क का यूज करें, तो हम कैसे यूज करेंगे? हमें सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस से। हम यूएसए की कंपनी के पास गए और हमने बोला कि हमें आपका ट्रेडमार्क यूज करना है, आप हमें फीस दीजिए। तो यूएसए की कंपनी क्या बोलेगी कि ठीक है, आप हमारा ट्रेडमार्क यूज कर लीजिए, बट हमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस दे दीजिए। ओके, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी? एक पेमेंट टू यूएसए कंपनी। यूएसए की जो कंपनी है उसको क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पे कर देगी, और अब बोलेंगे यूएसए की जो कंपनी है वो बोलेगी कि ठीक है, अब आप यूज कर सकते हैं हमारा ट्रेडमार्क। तो अब इंडिया की कंपनी के पास क्या आ गया? यूएसए का ट्रेडमार्क मिल गया, एंड इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, एंड जो फीस इंडिया ने यूएसए को पेमेंट की है, दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो अब इंडिया के पास क्या आ गया? लाइसेंस आ गया है फॉर यूज द ट्रेडमार्क ऑफ यूएसए कंपनी। दिस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। दो पार्टीज होती है इसके अंदर। फर्स्ट इज लाइसेंसर एंड सेकंड इज लाइसेंस। ओके, और एक बात और, दोनों की अगर सिमिलरिटी की बात करें तो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग दोनों ही यूज किए जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। किसके लिए? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, विच वी कैन नॉट बी सी। अब नेक्स्ट, ये आपको समझ आ गया ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फ्रेंचाइजिंग की। फ्रेंचाइजिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजिंग भी सिमिलर होता है लाइसेंसिंग की तरह ही, बट डिफरेंस इज दैट कि अगर मान लो यूएस की कंपनी लगा हुआ, यूएस की कोई भी कंपनी है लाइक मैकडोनल्ड यूएस की कंपनी है, ओके, जो फास्ट फूड आपको प्रोवाइड करवाती है। बट इंडिया की जो कंपनी है या इंडिया की कोई भी कंपनी है, वो चाहती है कि मैकडोनल्ड की तरह हम भी इंडिया में भी क्या करें? एक्सपेंड करें। हम भी यूएस में जैसा फास्ट फूड बनता है, हम भी इंडिया के लोगों को प्रोवाइड करवाए। तो इंडिया की कंपनी यूएस की कंपनी के पास गई, मैकडोनल्ड के पास गई, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी आपके जैसा फास्ट फूड बनाना चाहते हैं, तो हम एक फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं इंडिया में। तो यूएस की कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपको फ्रेंचाइजिंग प्रोवाइड करवा देंगे मैकडोनल्ड की, बट आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस हमें पे करनी होगी। बोले ठीक है, इन्होंने क्या किया? पेमेंट कर दी, पेमेंट टू यूएसए। क्या कर दी? पेमेंट कर दी, एक प्रिस्क्राइब्ड फीस पेमेंट कर दी। इन्होंने बोला ठीक है, हम आपको क्या कर देंगे? फ्रेंचाइजी ओपन करने की परमिशन दे देंगे, बट हमारी एक कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? कि जिस मैनर में हम काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम काम कर रहे हैं, आपको भी वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी होगी। आप कोई अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके फास्ट फूड को सेल नहीं कर सकते या नहीं बना सकते। जिस स्ट्रेटेजी से हम फूड को बना रहे हैं, लाइक मैकडोनल्ड बर्गर बना रहा है, जिस स्ट्रेटेजी से हम बर्गर को बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसी टाइप से आपको करना होगा। तो यूएस वाला क्या बोलता है कि एक प्री डिस्क्राइब मैनर फॉलो, कि आपको एक प्री डिस्क्राइब मैनर में फॉलो करना पड़ेगा जैसी भी स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है। तो इंडिया की कंपनी बोलती है कि ठीक है, हम जैसी स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे सेलिंग आप कर रहे हैं, जैसी पैकेजिंग आप कर रहे हैं, हम भी वैसी ही पैकेजिंग करके फर्दर सेल कर देंगे। तो
इंडिया ने कहा कि ठीक है, इन्होंने क्या बोला, यूएस कंपनी ने बोला ठीक है कि हम फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, आप अब फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस इज दैट कि लाइसेंसिंग में आप क्या करते हो, लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हो एंड फिर अदर फर्म, अदर कंपनी कैसे भी काम करे, चाहे आपको कोई मतलब नहीं है। बट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग में जिस मैनर में फॉरेन की कंपनी काम कर रही है उसी मैनर में आपको काम करना पड़ता है। दिस इज मेन डिफरेंस ऑफ द लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ हो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग का मतलब। नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट स्कोप क्या है, फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कि हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, एफडीआई होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि हम डायरेक्टली फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन लाइक एनी टाइप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर आप फॉरेन में किसी भी कंपनी के शेयर एंड डिवेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब आप शेयर एंड डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है। दिस इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड होप सो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको एफडीआई का मतलब एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप की होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंड स्कोप क्या है।